हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे दो टॉपिक के बारे में। वो था, एक था रेगुलेटेड पावर सप्लाई एंड जो सेकंड था वो था यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो ये जो दोनों जो है ना टॉपिक, वो जीटीयू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, 3 या 4 मार्क्स में आ सकती है, राइट। सो उसके बाद मैंने एक्चुअली एंड में बताया था ये प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के बारे में। सो ये जो हमारे घर पे यूज़ होते ही ये प्रोटेक्टिव डिवाइस वो कौन कौन से है, फ्यूज़, एमसीबी, एएलसीबी, ये तीनों हम वन बाय वन देखेंगे और तीनों में से एक के आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम के अंदर, गेटिंग। और कौन सा आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको फ्यूज़ के बारे में बताया है, ओके, कि फ्यूज़ क्यों यूज़ होता है। तो हमने घर पे देखा ही ये, एक हम वायर सा लगाते हैं, ज़्यादा हाई पावर आ जाता है तो उसमें से ज़्यादा करंट पास होने की वजह से टेम्परेचर राइज होता है और उसकी वजह से वो मेल्ट हो जाता है। मतलब हम बोलते हैं ना फ्यूज़ उड़ गया। उड़ गया का मतलब उसके अंदर का जो वायर है ना वो मेल्ट होके टूट जाता है। सो उसमें से बाद में करंट फ्लो होगा नहीं। सो जो हाई सप्लाई आ रहा है वो हमारे घर के अंदर जो इक्विपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसको डैमेज कर सकते हैं, तो वो डैमेज होगे नहीं। सो एक प्रोटेक्शन दे रहा है हमें, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस। सो फ्यूज़ में बस ऐसा ही है, सिंपल सा मैंने ये बताया था। जो फ्यूज़ है वो दो टाइप के होते हैं, रिवायरेबल टाइप एंड कार्ट्रिज टाइप, राइट। तो हमने यहाँ तक देखा था, सिर्फ टाइप देखे थे कि दो टाइप के आते हैं, रिवायरेबल टाइप एंड कार्ट्रिज टाइप। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे रिवायरेबल टाइप फ्यूज़। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। सो फ्यूज़ के बारे में थियरी आती है तो कितने मार्क्स में आती है वो देखो और उसी हिसाब से दोनों टाइप में थोड़ा थोड़ा देखो। या तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़, राइट। सो रिवायरेबल टाइप फ्यूज़ है वो कैसा होता है तो उसके अंदर क्या होता है, द न्यू फ्यूज एलिमेंट कैन बी जॉइन व्हेन फ्यूज मेल्ट्स। एक बार फ्यूज मेल्ट हो गया मतलब उड़ गया हमारा, तो हम वही दूसरा जो एलिमेंट है फ्यूज का एलिमेंट वो हम उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से दूसरा वायर इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो इट इज़ कॉल्ड द रिवायरेबल टाइप। सो हम फिर से रिवायरिंग करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपल रिवायरेबल फ्यूज इज कॉल्ड कट आउट, ओके। इट इज़ यूज इन हाउसिंग वायरिंग। सो ये जो है वो हाउसिंग वायरिंग के अंदर यूज़ होता है, सिंपल वाला जो होता है वो। देर इज़ अ बैक ऑफ अ बैकलाइट। तो वो कैसा होता है उसके बारे में बात की है। जो उसका बेस है वो क्या है, बैकलाइट का बना होता है वो मटेरियल का। टू ब्रास टर्मिनल्स आर प्रोवाइडेड, ओके। दो जो है ब्रास के जो टर्मिनल है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। फ्यूज एलिमेंट इज जॉइंट बिटवीन देम, या तो बिटवीन दिस टू, मतलब ये जो दो टर्मिनल है उसके बीच में हमें क्या करना है, फ्यूज एलिमेंट मतलब वायर हम लगाते हैं ना, बस वो फ्यूज एलिमेंट लगाना है, राइट। बैकलाइट कवर इज स्क्रूड ओवर द बेस। स्मॉल होल्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन द कवर, सो फर्म्स एक्सेट्रा प्रोड्यूस व्हेन फ्यूज मेल्स गो आउट, ओके। सो जो भी फ्यूज फॉर्म्स वगैरह जो प्रोड्यूस होता है वो मतलब वहाँ से निकल सकते हैं बाहर। तो सिंपल सा यहाँ पे दिया है, इतना इम्पोर्टेंस है नहीं, ओके। बाद में क्या है देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि अनदर कंस्ट्रक्शन जो है रिवायरेबल टाइप का, ये हमने एक देखा सिंपल वाला। एक अनदर टाइप का आता है वो ज़्यादा पॉपुलर है, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, हम देखते हैं नॉर्मल, वो ज़्यादातर यही है, उसको बोला जाता है किटकेट टाइप, राइट। ये जो है वो कौन से टाइप का होता है, किटकेट टाइप का होता है। सो वो कौन से मटेरियल से बना होता है, पोर्सेलिन। एंड इट इज़ मेड इन अ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में बनाया जाता है। एक तो बॉटम पार्ट, ओके, एंड टॉप। तो बॉटम पार्ट इज कॉल्ड द बेस, उसको क्या बोलते हैं, बेस। एंड इट इज़ द फीमेल पीस। तो ये दो पार्ट है उसमें से इसको क्या बोला जाता है, फीमेल पीस, और उसको बोला जाता है बेस। टॉप पार्ट इज कॉल्ड द कैरियर। देयर आर अ फीमेल कॉन्टैक्ट्स मेड ऑफ अ ब्रास इन द बेस, ओके। फीमेल कॉन्टैक्ट जो है वो ब्रास के अंदर यूज होते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट
प्रोवाइड होता है वहाँ पे होता है ये। बेस इज फिटेड ऑन द बोर्ड, तो जो बेस होता है मतलब बॉटम पार्ट जो है वो बोर्ड के ऊपर वो उसको फिट किया जाता है। टॉप इज फिटेड, सॉरी यहाँ पे है, देर आर अ मेल कॉन्टेक्ट इन द टॉप, ओके, एंड फ्यूज एलिमेंट इज जॉइन अक्रॉस देम। सो फ्यूज एलिमेंट जो है जो भी ज्वाइन करना है वो दो कॉन्टेक्ट मेल कॉन्टेक्ट के बीच में ज्वाइन होता है। सो टॉप इज फिटेड ऑन द बेस, देयर आर टू टर्मिनल्स इन द बेस, okay, in one the incoming wire is connected and the other outgoing wire is connected। so बेस के अंदर जो है ना दो टर्मिनल रखे हैं, तो उसमें से एक में से जो इनकमिंग वायर कनेक्ट होता है और दूसरे में से जो बाहर जाता है ना आउटगोइंग वायर कनेक्ट होता है, और फ्यूज वायर कम्स इन बिटवीन दिस टू, तो ये दोनों के बीच में हमारा फ्यूज वायर आएगा। और उसकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग है वो कौन कौन सी रेटिंग में आता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 6, 16, 32, 63, 100 एम्पियर, ओके, एंड द साइज डिपेंड्स ऑन दिस, तो डिपेंड करती है साइज की रेटिंग पे। अब इसके एडवांटेज है, बहुत इजी है कि एक तो उसका कंस्ट्रक्शन है ना वो बहुत इजी है, सिंपल है। सो उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, तो देखो कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, कॉस्ट इज लेस, एंड फ्यूज कैन इजीली बी रिप्लेस, हम इजीली उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज, लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। क्या है डिसएडवांटेज? तो क्या होता है कि जो लिमिट होती है ना करंट की, रेटेड करंट की, उसके ऊपर जाएगा तब जाके ये मेल्ट होगा, तो हमारे घर के इक्विपमेंट को शायद वो डैमेज कर भी सकता है, राइट। सो एक डिसएडवांटेज है। देन यहाँ पे और भी लिखा है, देयर इज नो एक्यूरेसी इन द करंट रेटिंग, ओके। सो इन फ्यूज वायर एक्यूरेसी नहीं है करंट रेटिंग की, इसकी वजह से ये डैमेज हो सकते हैं इक्विपमेंट। There is an effect of oxidation on the fuse wire as it is heated continuously। वो मतलब कंटिन्यूसली हीट होता रहेगा, तो ऑक्सीडेशन की इफेक्ट जो है वो फ्यूज़ वायर के ऊपर रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्यूज़ वायर जो मेल्ट होता है ना एट लेस देन द रेटेड करंट आफ्टर लॉन्ग यूज़, तो रेटेड करंट की जो होता है उससे कम होगा ना तब भी वो मेल्ट हो जाएगा लंबे यूज़ के बाद, राइट। ये प्रॉब्लम होगा। तो so length of fuse wire affects the melting current also। so current required for melting is more if the length of the fuse wire is more, okay। it is low in action, there is a possibility of fire। so fire होने की जो possibility भी है, यहाँ पे आग भी लग सकती है, और उसका जो एक्शन है वो थोड़ा स्लो है। देर इज़ नो करंट लिमिटिंग फीचर, कोई करंट लिमिट मतलब કરંટને વીજ પ્રવાહને નિયંત્રણમાં રાખવાના ત્યાં કોઈ આપણને ફીચર્સ નથી। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज़, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि इफ़ द फ्यूज वायर ऑफ हायर करंट रेटिंग इज़ यूज और फ्यूज वायर ऑफ अदर मटेरियल इज़ यूज, देर इज़ अ डेंजर और डैमेज टू द इक्विपमेंट, राइट। सो हम अलग मटेरियल का फ्यूज वायर यूज़ कर लें, ओके, डिफरेंट करंट रेटिंग वाला है, हाई करंट रेटिंग वाला, तो ये डैमेज भी कर सकता है। सो ये एकदम रिवायरेबल टाइप जो ये फ्यूज़ है, सॉरी, वो इतना ही कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपके फ्यूज़ के बारे में आए तो थोड़ा बहुत आपको पता है तो एटलीस्ट आपको लिखना है। ये सब कुछ ये जो बुक में दिया है वो सब कुछ लिखना है ऐसा कुछ है नहीं, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वही आपको मेंशन करना है। सो ये जो दूसरी जो टाइप है वो थोड़ा आईएमपी है, ओके, कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़। उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन है वो दो टाइप के होते हैं, डी टाइप एंड लिंक टाइप। सो वन बाय वन हम सभी देखेंगे। सो डी टाइप फ्यूज जो होता है, एलिमेंट इज क्लोज, इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो क्लोज होता है, अंदर रखते हैं। मेन बॉडी इज मेड ऑफ सिरामिक, जो मेन बॉडी जो बनती है वो सिरामिक मटेरियल से बनती है, एंड उसके अंदर टोटली 4 मेन पार्ट होते हैं, बेस, एडेप्टर रिंग, कार्ट्रिज एंड कैप। सो ये क्या है वो एक्चुअली फिगर है, तो आप फिगर पे से ही आप लिखो तो चलेगा। ये जो फिगर है मैंने बताई है राउंड करके, वो है डी टाइप फ्यूज़, और यहाँ पे जो है लिंक टाइप, बस ये दोनों को आपको समझाना है, गेटिंग। तो ये फिगर भी इजी है। तो देखो इसमें होता क्या है, देयर इज़ अ एडेप्टर रिंग इन द बेस, ओके, ये जो है ये बेस है पूरा ये पोर्शन। सो इसके अंदर एक एडेप्टर रिंग होती है,
और उसके अंदर ओके ये जो लिखा है इन विच बॉटम मेटल पार्ट ऑफ द कार्ट्रिज फिट्स, मतलब ये जो कार्ट्रिज पोर्शन है राइट, उसका जो बॉटम है ना वो ये रिंग के अंदर फिट होती है एंड उसके साथ कांटेक्ट बनाती है, मेक्स द कांटेक्ट राइट। कार्ट्रिज इज मेड अप ऑफ सिरामिक, कार्ट्रिज जो है वो सिरामिक की बनी होती है। फ्यूज वायर इज केप्ट इन इट, तो फ्यूज का जो वायर है वो एक कार्ट्रिज के अंदर जो है ना वो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फ्यूज वायर, इसके अंदर रखा जाता है उसको। फ्यूज एंड देयर आर थ्रेड्स इन द फ्यूज कैप ओके। और फ्यूज कैप कौन सी है, देखो ये इसके यहाँ पे थ्रेड्स है राइट, तो ये फ्यूज कैप है ऊपर। कार्ट्रिज इज केप्ट इन इट एंड इज फिटेड विथ बेस ओके। कार्ट्रिज जो है वो उसके अंदर है और बेस के अंदर वो फिट होती है, वो एक ही बात लिखी है। बाद में क्या है, कैप इज फिटेड ऑन इट, तो कैप जो है उसके ऊपर फिट होती है। एंड एक इंडिकेटर होता है, इंडिकेट्स वेदर द फ्यूज इज टैक्ट और ब्लोन ऑफ, तो यहाँ से इंडिकेटर से पता चलता है कि हमारा फ्यूज जो है वो ओके है या नहीं है, वो जब भी चल रहा है यहाँ पे पावर आ रहा है या नहीं है, वो इंडिकेटर होता है एक राइट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर में। उसकी जो स्टैंडर्ड रेटिंग है वो यहाँ पे दी है। एंड मेन थिंग, दिस टाइप ऑफ फ्यूज डज नॉट सफ़र विद द डिसएडवांटेजेस विच आर देयर विद द रिवायरेबल फ्यूज। सो रिवायरेबल फ्यूज के अंदर जो हमने डिसएडवांटेजेस देखे हैं ना सारे के सारे, यहाँ पे ये जो डिसएडवांटेजेस देखे हैं ना वो सारे जो डिसएडवांटेजेस है वो इस टाइप के जो है फ्यूज उसमें सॉल्व हो जाता है, वो दिखने में नहीं मिलता है राइट। अब ये जो फिगर है वो दूसरे फ्यूज़ की है यहाँ पे, वो कौन से टाइप का है, लिंक टाइप का फ्यूज़ है राइट। सो उसमें क्या है देखो कि ये दोनों टॉप एंड बॉटम ये दोनों साइड पे यहाँ पे ब्रास एंड कैप होती है, यहाँ पे लिखा भी होगा इन लिंक टाइप कार्ट्रिज फ्यूज बॉडी इज मेड ऑफ सिरामिक, सिरामिक की बॉडी होती है। ऑन बोथ द साइड ब्रास एंड कैप्स आर प्रोवाइडेड, सो ये सिरामिक की बॉडी की ये जो ब्लैक कलर का है ना वो दोनों साइड पे ब्रास एंड कैप प्रोवाइड की जाती है। टू आउटर एलिमेंट्स आर केप्ट इनसाइड, मतलब ये जो दो आउटर एलिमेंट जो है ना उनको इसके अंदर रखे जाते हैं बॉडी के अंदर, देखो ये इनसाइड पोर्शन ऑफ द आउटर एलिमेंट। फिलिंग पाउडर मेड ऑफ क्वार्ट्ज इज फिल्ड अराउंड द फ्यूज एलिमेंट, मतलब ये जो फ्यूज एलिमेंट है मतलब कौन सा है, देखो ये वाला, ये जो है वो हमारा फ्यूज एलिमेंट हो गया राइट। उसके आसपास ये जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली क्या है, एक फिलिंग पाउडर है, वो यहाँ पे अंदर डाला जाता है। कार्ट्रिज इज फिटेड बाय लिंक, दिस कंस्ट्रक्शन इज ऑफ नाइफ ब्लेड टाइप और बॉल टाइप। सो ये जो है एक नाइफ ब्लेड टाइप या तो हम बोले तो एक बॉल टाइप का कंस्ट्रक्शन है ये। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो देखो यहाँ पे लिखा भी है HRC फ्यूज़ इज स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़। जो HRC जो फ्यूज़ होता है वो शायद हमने यूनिट नंबर 2 में भी इसके बारे में बात की थी ओके। वो एक स्पेशल टाइप का कार्ट्रिज टाइप का ही फ्यूज़ है। HRC का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म हाई रपर्चिंग कैपेसिटी। अब ये रपर्चिंग का मतलब क्या होता है, गुजराती में बोले तो फाटવું ओके। સો ખૂબ જ ઊંચી કેપેસિટીવાળા એ હશે કે ઘણી કેપેસિટી સુધી મતલબ ઘણી વેલ્યુ સુધી એ કેવું રહેશે ફ્યુઝ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, મતલબ જ્યાં વધારે પાવરની જરૂર પડતી હોય બરાબર છે ત્યાં આ હેવી કેપેસિટીવાળા फ्यूज़ यूज़ થાય છે અને મોટે ભાગે ક્યાં यूज़ થાય છે, ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર બરાબર। सो यहाँ पे आज हमने किसके बारे में बात की, प्रोटेक्टिव डिवाइस में 3 हैं, हमने 1 बाय 1 देखना है, फ्यूज़, MCB एंड ALCB। आज हमने बात की फ्यूज़ के बारे में, फ्यूज़ का काम क्या है, कौन सी टाइप का आता है, तो 2 टाइप का आता है, रिवायरेबल टाइप एंड कार्ट्रिज टाइप राइट। तो उसमें ये जो कार्ट्रिज टाइप है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रिवायरेबल में हम फिर से उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, अब वो मेल्ट हो जाए फ्यूज़ एलिमेंट तो उसको भी हम फिर से लगा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं राइट, इसलिए उसको रिवायरेबल बोलते हैं। और उसका जो बेसिक 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन है तो ये 2 पैराग्राफ में बताया है, ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस
आप जितने करोगे इतना चलेगा, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन ये जो कार्ट्रिज टाइप फ्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। वो भी दो टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्शन वाइज आप देखो तो, डी टाइप एंड लिंक टाइप। तो ये दोनों जो है डी टाइप एंड लिंक टाइप आपको फिगर याद रखनी है और उस पर से ही आपको थोड़े पॉइंट लिख देने हैं। गेट इट? सो हम नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट जो है प्रोटेक्टेड डिवाइस एमसीबी उसके बारे में हम बात करेंगे।